जैसे ये पूरा रिविजन हो गया, विल स्टॉप फॉर द डे। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, पूरा चैप्टर वन शॉट रिविजन ले रहे हैं, वंस एंड फॉर ऑल। एक बार पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज करेंगे बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जाम। इवन इफ यू वॉच दिस लेक्चर दैट इज मोर देन इनफ, कंसिडरिंग एक बार लेक्चर करके हो गए सारे, फिर ये लेक्चर देखना। कुछ भी नहीं पढ़ा है, सीधा ये देखोगे तो उसका बेनिफिट 20-30% ही होगा। एक बार पढ़ के, एक बार एटलीस्ट क्लास में सम्स किया, सो यू कैन कैच इट अप फास्ट। कैन आई स्टार्ट? विल मूव टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली बात तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ए एंड बी ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, इनके बिजनेस में सी एज अ पार्टनर आना चाहता है। ए एंड बी को आई कॉल देम एज ओल्ड पार्टनर्स एंड सी को आई कॉल इट एज माई न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के अलावा आई कॉल सी एज माई इनकमिंग पार्टनर। जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, आई कॉल हिम इनकमिंग पार्टनर। एंड ए बी सी together are also known as new partners. A, B, C together are known as new partners. इसका PSR कैसे काम करता है? सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इससे पहले जितना भी प्रॉफिट होता था, ये 90,000 का प्रॉफिट है, ये सिर्फ दो लोगों में बांटा जाता था, A और B में। 45,000 ए को, 45,000 बी को, कंसिडरिंग उनका रेशियो इक्वल था 1:1। ये रेशियो सी के आने से पहले वाला रेशियो है, तो आई कॉल इट ओल्ड रेशियो। सी से आने से पहले, यानी न्यू पार्टनर के आने से पहले जो रेशियो था, आई कॉल्ड इट ओल्ड रेशियो। अब सी भी बिजनेस में आ गया, अब जितना भी प्रॉफिट है वो दो लोगों में नहीं, तीन लोगों में बांटा जाएगा, ए बी सी। जब भी प्रॉफिट तीन लोगों में बांटा जाएगा तो जो रेशियो आएगा, आई कॉल इट न्यू रेशियो। मोस्टली एग्जाम में ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहता है। इन एग्जाम आई एम गिवन ओल्ड रेशियो एज वेल एज आई एम गिवन न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है, कितने शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है। जैसे वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, 2/3 शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, 1/5 ऐसे। डू यू एग्री वेन एवर अ न्यू पार्टनर एंटर्स द बिजनेस, ओल्ड पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस देयर शेयर्स। ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं। Is it compulsory that all the old partners will sacrifice? No. We have solved sums जिसमें एक ही old partner sacrifice कर रहा है. Even we have solved sums like where one old partner gain कर रहा है. याद आ रहा है, रिटेन करता है अपना शेयर, या एक पार्टनर गेन करता है, याद आ रहा है। नाउ बिकॉज दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड, तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रही हूँ आपको। रेशियोज टोटल एग्जाम में कैसे आता है? एक तो रेशियोज कंपल्सरी एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू एक या दो रेशियो पे आता ही है। कौन सा रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। एंड किस पे आता है मोस्टली? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढो, या तो न्यू रेशियो ढूंढो। अगर आपको लॉजिक याद आए तब बहुत अच्छा, अगर लॉजिक नहीं आए गो रिवर्स, गो फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन एंड चेक किस में आंसर बैठ रहा है, रिवर्स जाने का ट्राई करो। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो, पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी कंसेप्ट पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसेस न्यू। आगे बढ़ रही हूँ, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है
कि ए सैक्रिफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यहाँ का इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑफ। ए का जितना शेयर है उसका 1/4 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मेरा ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए का सैक्रिफाइस विल बी ए का ओल्ड रेशियो इंटू 1/4। ऑफ में क्या करते हैं हम? वी मल्टीप्लाई। वेयर एज you can be given a question where A sacrifices 1/4 from his share. The important word here is from. A is sacrificing 1/4 from his share. Please remember, whenever from word is given, तो directly sacrifice is stated. ये sacrifice ही है। ए का सैक्रिफाइसेस 1/4। पहले वाले में ऑफ था, आई हैव मल्टीप्लाइड, फ्रॉम है तो 1/4 ही सैक्रिफाइस है। इट इज एज गुड एज मैंने मेरे भाई को बोला मुझे जितने भी चॉकलेट्स मिलेंगे उसका आधा तेको दूंगी, मुझे जितने भी चॉकलेट्स मिलेंगे उसका आधा तुझे, तो आई विल गिव हाफ ऑफ माई शेयर. If I get 8 chocolates, I'll share 4 with him. If I get 10 chocolates, I'll share 5 with him. But if I ask my brother or if I tell my brother, I will give 3 chocolates from my share. मुझे 8 मिले, 10 मिले, 15 मिले, none of his business. He'll get only 3 chocolates from his share. तो my sacrifice is 3. थोड़ा थोड़ा समझ रहा है? हाँ या नहीं? आगे बढ़ रही हूँ. इसमें एक और चीज जो एग्जाम में आती है फुल फ्लेज सम में, यही आता है, यही आता है, यही आता है. अगर मैं बोल रही हूँ यही आता है तो प्लीज फोकस करो, ये आता ही है. आपको एग्जाम में दिया हुआ रहता है ओल्ड रेशियो प्लस न्यू पार्टनर का शेयर. इसको एक स्टोरी से बताया था मैंने, अगर आप लोगों को हल्का हल्का याद आ रही होगी स्टोरी. मैंने और मेरे भाई ने पैसे कंट्रीब्यूट किए एंड वी वेंट ऑन टू बाय अ डेयरी मिल्क. घर आए तो मौसी का लड़का बैठा था, तो उसको क्या करना पड़ा, 2 चॉकलेट के पीसेस देने पड़े. बचे कितने पीसेस? 8. तो सबसे पहले क्या निकालती हूँ मैं स्टेप 1 में? रिमेनिंग रेशियो, यानी रिमेनिंग चॉकलेट्स या चॉकलेट के पीसेस बचे कितने. रिमेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. क्या लॉजिक है? टोटल ऑफ ऑल द रेशियोस इज ऑलवेज 1. तो अगर ये पूरा 1 है, इसमें से मैंने सी का शेयर माइनस कर दिया, तो जो बचा है वो किसका है? ए और बी के लिए. समझ रहा है? रिमेनिंग रेशियो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. स्टेप 2, मम्मी झगड़े में बीच में आई थी, याद आ रहा है? मम्मी ने क्या बोला? जितना भी बचे हुए चॉकलेट्स है वो वैसे डिवाइड किया जाएगा जैसे पहले डिसाइडेड था. तो स्टेप 2 इज न्यू रेशियो, जितने भी रिमेनिंग चॉकलेट्स है तो रिमेनिंग रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो. इसका एक एग्जाम्पल करवा भी रही हूं मैं. ए एंड बी ऑलरेडी बिजनेस में थे, रेशियो था 3:2. सी आ रहा है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए. सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में दिया है. ए का ओल्ड रेशियो है 3:2 एंड सी इज एंटरिंग द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर. तो माई स्टेप 1 इज रिमेनिंग रेशियो. रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी 1 माइनस 1/5. कैन आई मल्टीप्लाई और कैन आई सब्ट्रैक्ट इट डायरेक्टली? नो. व्हाई नो? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. तो हाउ डू आई have same denominators? by dividing and multiplying the numerator as well as the denominator. तो आंसर आएगा 5 minus 1/5 which is 4/5. तो A और B के लिए बचा कितना है? 4/5. स्टेप 2 is my new ratio.
न्यू रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो, ऑनलाइन वाले बच्चों इज वॉइस वेरी क्लियर? ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो। सबसे पहले ए की बात करियो, ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5। रिमेनिंग रेशियो क्या है? 4/5। 12/25, यस और नो? मल्टीप्लीकेशन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी नहीं है। बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5। रिमेनिंग रेशियो क्या है? 4/5। तो आएगा क्या? 8/25। अब सी में यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। सी का भी न्यू रेशियो में सी का भी पार्ट आएगा, हाँ या नहीं? सी का न्यू रेशियो कितना होगा? 1/5। ये क्वेश्चन में दिया है तो बच्चे एज इट इज 1/5 लिखते हैं, या तो फिर मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, इसको भी इंटू 4/5 करते हैं। ये रॉन्ग है, सी रिमेनिंग रेशियो में नहीं आता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जितने भी रेशियोज है सबका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। बाकी सबका डिनोमिनेटर 25 है, तो मुझे इसका भी डिनोमिनेटर 25 चाहिए। कैसे करूंगी? इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, 5/25। तो रेशियो बिटवीन ए बी सी 12:8:5, रिड्यूस नहीं होगा। 12:8:5। एंड रिमेंबर इसका टोटल विल बी ऑलवेज इक्वल टू द डिनोमिनेटर, दैट इज 25। अगर ये वाला क्वेश्चन हो जहां पे सिर्फ क्या दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, देन ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद आ रहा है क्या? एंड एग्जाम में हम कंपल्सरी एक नोट देंगे। क्या नोट देंगे? लिखो, हाईलाइट करके लिखो ये नोट। क्या नोट दूंगी मैं? when when old ratio is given and new partner's share is given, only then old ratio is equals to sacrificing ratio। इसके बहुत अलग अलग टाइप के सम से आपकी टेक्स्ट बुक में 1 to 16 इलस्ट्रेशन एक बार सॉल्व करना। उसमें भी भारत भूषण वाला सम है, वो एक बार देख कर आना, उसमें सारा कंबाइंड है। ओल्ड ही सैक्रिफाइस होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों चाहिए रहता है? गुडविल के लिए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट 2 विच इज गुडविल। इसके ऊपर आई हैव स्पेंड लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को याद होगा। गुडविल या तो वो कैश में लाता है, या तो वो काइंड में लाता है यानी असेट लाता है, या तो वो अनेबल टू ब्रिंग होता है। एक लास्ट पार्ट होता है पेड प्राइवेटली। याद आ रहा है क्या? पेड प्राइवेटली गुडविल एंट्री होती है क्या? नहीं होती है, बट हम लिखते हैं क्या? नो एंट्री पास्ट। समझ रहा है? गुडविल कैश में लाया अगर, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश बिजनेस में अंदर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यही गुडविल मैं किसको देती हूँ? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लीज सब लोग मुझे एक साथ आंसर करो। गुडविल किसको दिया जाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कट शॉर्ट, गुडविल के लिए वो कैश लाया और हमने उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोला भी और बंद भी हुआ। इसमें एक और पार्ट आता है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन। जिसको जितना गुडविल मिल रहा है उसका आधा वो घर लेकर जा रहे हैं,
पूरा वो घर लेकर जा रहे हैं। अगर गुडविल विड्रॉ हुआ तो एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, वो पैसे रिसीव कर रहे हैं, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। स्पंदन आप लिख नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं। बढ़ू आगे। गुडविल कैश में होने के बाद द नेक्स्ट वेरी पार्ट ऑफ गुडविल इज गुडविल ब्रॉट इन काइंड, काइंड में लाया यानी क्या लाया, गुडविल असेट लाया। सिर्फ कैश की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, असेट, असेट बिजनेस में आया तो असेट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यही गुडविल हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशो। मुझे सब अच्छे से आंसर करो, गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऑनलाइन आंसर टुगेदर, गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अरे अनम्यूट करके आंसर करो, सब म्यूट पे आंसर कर रहे हो। किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें विड्रॉन आता है क्या, नहीं, असेट वो लोग आधा आधा घर नहीं लेके जा सकते। अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, एग्जाम में कौन सा आता है, या अनेबल वाला आता है या तो फिर कैश वाला आता है, काइंड नहीं आता है, अनेबल या कैश। अगर वो गुडविल के लिए पैसे नहीं ला पा रहा है तो कहाँ से लूंगी, उसके करंट अकाउंट में से। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर मुझे उसको बढ़ाना है तो और क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। सेम रूल फॉर करंट अकाउंट, मुझे सी के अकाउंट में से पैसे लेने और ए और बी को देने, हाँ या नहीं। सी के अकाउंट का बैलेंस कम होगा, डेबिट, ए और बी के अकाउंट में पैसा आएगा, क्रेडिट, उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बढ़ेंगे। तो एंट्री क्या होती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ये याद है क्या, हमने बाद में चेक भी किया था कि कैपिटल यूज होता है या करंट, क्या यूज होता है, करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट मालूम है क्या ये क्या है, समरी क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सॉरी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेम लॉजिक रिटायरमेंट चैप्टर में भी आएगा, यही एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। डाउट, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल में डाउट। सीज करंट अकाउंट का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, या मैंने सीज करंट अकाउंट को डेबिट किया है यानी उसका डेबिट बैलेंस है, तो इट विल बी शोन इन असेट्स। अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसमें असेट में दिखेगा, बट मोस्टली एग्जाम में बैलेंस शीट आती है क्या, नहीं आती है। कैन आई मूव टू कंसेप्ट, नहीं आता। आगे बढ़ रही हूँ, एक और गुडविल होता है, कौन सा, एग्जिस्टिंग गुडविल, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, ओल्ड गुडविल। ये क्या होता है, जो भी आपको एग्जाम में बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में असेट साइड पे आपको जो गुडविल दिखता है इसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिख रहा है यानी इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इफ आई हैव टू क्लोज इट आई विल क्रेडिट इट। अगर गुडविल को क्रेडिट करूँ तो डेबिट किसको करूँ, ओल्ड पार्टनर्स, याद आ रहा है क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, याद आ रहा है। इसको हम गुडविल राइट ऑफ करना भी बोलते हैं। एक लाइन लिखो, ओल्ड गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो।
ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब जो आगे का पार्ट सिखा रही हूँ ये कॉमन है फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों चैप्टर्स के लिए ये भी कॉमन है ओल्ड गुडविल। कैन आई मूव अहेड और डू आई हैव टू वेट फॉर एनीबडी? We are moving to concept 3 which is revaluation। एग्जाम में आप बाकी कुछ नहीं करके आए, रीवैल्यूएशन भी करके आए तो 6 मार्क में के सम में से एटलीस्ट यू विल गेट 1.5 to 2 मार्क्स। रीवैल्यूएशन किसका होता है? असेट्स का एंड लाइबिलिटीज का। यस और नो? असेट्स का कौन सा बेस बैलेंस होता है? डेबिट। लाइबिलिटीज का कौन सा बेस बैलेंस होता है? क्रेडिट। याद आ रहा है? डेबिट को अगर बढ़ाना है तो और, डेबिट को अगर बढ़ाना है तो और, सब मुझे एक साथ आंसर करो। डेबिट को बढ़ाना है तो और, डेबिट कम करना है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो और, क्रेडिट कम करना है तो डेबिट। इन शॉर्ट अगर बढ़ाना है तो सेम इफेक्ट्स, कम करना है तो ऑपोजिट इफेक्ट्स। मुझे ये पता चल गया कि असेट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो ऑपोजिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, असेट की वैल्यू बढ़ानी है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बढ़ाना है तो और, डेबिट, तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन। अगर मुझे कोई असेट की वैल्यू कम करनी है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कम करना है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर असेट को क्रेडिट करूँ तो डेबिट किसको करूँ? रीवैल्यूएशन। किसी को डर लग रहा है क्या सब एक साथ देख के? ये PICT वाले तो झुंझुना हो गए। क्या हो रहा है? बाल बांध दिए एंजल ने। चलो थर्ड, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? एक साथ सब लोग, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? जब तक अच्छे से बाहर तक आवाज नहीं जाता, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बढ़ाना है तो और, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी को क्रेडिट करूँ तो डेबिट किसको करूँ? रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। व्हाट इफ मुझे लाइबिलिटी की वैल्यू कम करनी हो? लाइबिलिटी को क्या करूंगी मैं? डेबिट करूंगी। तो क्रेडिट किसको करूं? रीवैल्यूएशन। लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। एक बहुत कॉमन चीज आती है विच इज अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड यानी अब हम पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज एज गुड एज असेट बढ़ाना। तो सेम एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड असेट बढ़ाने जैसी एंड सेम फॉर लाइबिलिटी बढ़ाने जैसी, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हम पहली बार असेट या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस अल्टीमेटली किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लॉजिक याद है? न्यू पार्टनर आने से पहले अगर कोई भी असेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका शेयर किसको नहीं मिलना चाहिए? न्यू पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। तो आप रीवैल्यूएशन टैली करते हो। अगर ये साइड आता है तो मैं उसको बुलाती हूँ टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये साइड आता है तो मैं उसको बुलाती हूँ बाय रीवैल्यूएशन लॉस, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इधर 2 है
तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, इधर डेबिट इफेक्ट है तो इधर क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ए में और बी में उनकी अमाउंट। व्हाट इफ अगर बाय रीवैल्यूएशन लॉस है रीवैल्यूएशन में, तो पार्टनर्स कैपिटल में आके क्या हो जाएगा, वो टू रीवैल्यूएशन लॉस, ए में और बी में उनकी उनकी अमाउंट। रीवैल्यूएशन डन, नहीं रीवैल्यूएशन नॉट डन। रीवैल्यूएशन में एक जनरली कंफ्यूजिंग आइटम होता है, क्या, सपोज वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपको दी हुई है 24,000 एंड आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट रिड्यूस वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 10,000, रिड्यूस वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 10,000, बाय वर्ड को हाईलाइट करियो, बाय 10,000 यानी 10,000 से वैल्यू कम करनी है, तो रीवैल्यूएशन की एंट्री कितने अमाउंट के लिए पास होगी, 10,000 के लिए एंट्री रीवैल्यूएशन टू मशीनरी 10,000 10,000, हाँ या नहीं, जिंदा हो क्या ऑनलाइन वाले बच्चों, आर यू अलाइव। सेकेंड क्या होता है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ मशीनरी टू 10,000, मतलब टू का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है कि मुझे उसकी वैल्यू 10,000 तक लेकर जानी है, तो कितने से कम करना पड़ेगा, कितने से कम करना पड़ेगा गाइस, 14,000 से कॉपी कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, कुछ सेंस नहीं है, समझो कॉपी तो कोई और भी कर, किसी और के बुक में से भी हो सकता है, समझना इज इम्पॉर्टेंट। Moving ahead to the next concept, concept number 4, reserves। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, या तो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या तो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों जगह दिया हुआ होता है क्या, नहीं, या तो लाइबिलिटी या तो असेट, दोनों में से एक में ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रिजर्व सस्पेंस और पीएनएल ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। याद रखो 4 चीजें बैलेंस शीट वाली सीधा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 3 चीजें बैलेंस शीट वाली सीधा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बैलेंस शीट में से कौन सी 3 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, गुडविल, जनरल रिजर्व, 4 हुई ना, पहले मैंने सही बोला था, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, WCR नहीं, WCR IFR चेक करना पड़ता है उसका क्या हो रहा है, इनमें कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये सीधा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। क्योंकि एग्जाम में जर्नल एंट्री नहीं आती है, आपको एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर जर्नल एंट्री भी समझाती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फुल फ्लैज सम में ये वाला शॉर्टकट आपको बहुत काम आएगा, प्लीज 1 मिनट सब लोग पेन्स रख के ध्यान दो। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी में दिख रहा है, लाइबिलिटी में दिख रहा है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट होगा बाय जनरल रिजर्व, एंड अगर लाइबिलिटी में पीएनएल दिया हुआ होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। समझ रहा है, समझ रहा है। यही असेट साइड में दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल या गुडविल। असेट में जो गुडविल दिया हुआ रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, हाँ या नहीं। ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। असेट्स में दिया है यानी उनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो 2 गुडविल, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए और बी में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। समझ रहे हैं, 3 रहेंगे तो सी भी आएगा, बट अभी सी की जरूरत क्या है, देंगे कुछ नहीं इसलिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इजी है, ये याद रहेगा एग्जाम में। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री आई, आनी तो नहीं चाहिए बट अगर आपका लक खराब है और इसकी जर्नल एंट्री आई, तो जर्नल एंट्री का लॉजिक सुनो। जनरल रिजर्व और पीएनएल कौन सा बैलेंस है, लाइबिलिटी में दिया हुआ है, तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अब उनको क्लोज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। प्लीज याद रखना, जर्नल एंट्री में उल्टा इफेक्ट जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में तो सीधा इफेक्ट ही जाता है। क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा, डेबिट है तो डेबिट ही होगा। समझ रहा है, आर यू अलाइव। आगे बढ़ रही हूँ। गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्या करूं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इनका असेट्स में दिया हुआ है तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इनको अगर मैं क्रेडिट करूँ तो डेबिट किसको करूँ, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो असेट्स में आएगा या लाइबिलिटीज में आएगा, दोनों जगह पे नहीं आता है। एम आई वेरी क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व विच इज कंसेप्ट, हाँ एक सेकेंड दिखाती हूँ, WCR ये दिखाना है, एंट्रीज, ओके, बी फास्ट क्विक। I think seeing the charging of the tab will be just able to complete the WCR and IFR। फिर जो बच जाएगा मेरे एंड से फुल फ्लैज सम, उसका एक अलग से शॉर्ट रिविजन बनाऊंगी। डन, ऑनलाइन बच्चों डन। आगे बढ़ रही हूँ। WCR, WCR का फुल फॉर्म क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये क्या होता है, 5 है, ओके 5, मुझे कुछ नहीं है, जो आप बोलो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये क्या होता है, पूरा प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, पार्टनर्स को। बट पार्टनर्स पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कुछ पैसा साइड रखते हैं कि जस्ट इन केस कोई वर्कमैन के ऊपर इमरजेंसी आई, कोई एक्सीडेंट हुआ, इफ वी हैव टू कॉम्पेंसेट समथिंग, किसी की हेल्थ पे आ गया, लाइफ पे आ गया, तो हम ये WCR से पैसे लेंगे। अब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैंने WCR में 50,000 रुपीज रखे, कितने रखे, 50,000। समझ रहे हैं। अब मेरा WCR का कोई भी क्लेम नहीं आया, नो क्लेम, मतलब ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई पैसा देना बन रहा है, तो ये पूरा WCR को क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। WCR कहाँ पे दिखता है मेरा, लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखता है WCR, हाँ या नहीं। तो WCR का कौन सा बैलेंस होता है,
क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होती है, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ए और बी में, 20-20। 25 ना। आई वॉज चेकिंग आप लोग जिंदा हो क्या। नो क्लेम, कोई डाउट है नो क्लेम में। सेकंड, क्लेम आया है आपको 30,000 का। पहला लेती हूँ 50,000। क्लेम आया है आपको पूरे 50,000 का। आपने कितने पैसे साइड रखे थे, 50,000। क्लेम भी कितना आया, 50,000। तो मैं पैसे शिफ्ट करूंगी WCR से WC क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। नाउ इट इज नो मोर माई रिजर्व, नाउ इट इज माई लाइबिलिटी। हाउ डू आई रिफ्लेक्ट दिस इन बैलेंस शीट। अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, पहले दिख रहा था WCR 50,000, मैं लेस करूंगी क्लेम 50,000 तो बाहर आएगा 0, और अलग से दिखाऊंगी WC क्लेम 50,000। समझ रहा है। मूविंग टू द थर्ड पार्ट, व्हेन क्लेम इज 30,000। मेरे रिजर्व में कितना पैसा रखा था मैंने, 50,000। क्लेम सिर्फ कितने का आया, 30,000। अब क्या करूं, पहले क्लेम में पैसा शिफ्ट करूंगी 30,000 का। एंट्री WCR डेबिट टू क्लेम 30,000। बचा हुआ 20,000 को क्या करूं मैं, डिस्ट्रीब्यूट किस में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एंट्री WCR टू A टू B। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करियो 10-10। दिव्या समझ रहा है, सत्यजीत, शुभम, क्षत्रिय, कुहू मैडम, धीरेन्द्र सर, अंश, एंजल, काव्या, तेजल, स्पंदन, हर्षिता, देवांश है, कोई बात नहीं। चलो बढ़ू आगे, इजी है ये। लास्ट पार्ट पे जा रही हूँ, फोर्थ पार्ट। व्हेन क्लेम इज 70,000, कितने का क्लेम आया है, 70,000 का। मैंने कितना रिजर्व रखा है, सिर्फ 50,000। मैं कितना पे करने के लिए रेडी थी, 50,000, बट क्लेम कितने का आया है, 70,000। तो सबसे पहले 20,000 हम कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन से लेंगे। तो पहले WCR को बढ़ाऊंगी, WCR को बढ़ाना है। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCR 2020। अब पूरा का पूरा किसको दे दूंगी, हाँ पूरा का पूरा क्लेम में शिफ्ट करूंगी। एंट्री WCR टू क्लेम 70-70। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूं, इन शॉर्ट करके एक ऐप है, आप सबके पास होना चाहिए। उसमें न्यूज़ आती है शॉर्ट में, पढ़ते रहो। थोड़ा कॉमर्स के बच्चे हो आप, बट फिलहाल छोड़ दो। इन शॉर्ट आपको मैं बता रही हूँ, WCR लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। मुझे उसको क्लोज करना है तो मैं उसको क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। WCR हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्रेडिट या तो ओल्ड पार्टनर्स को, अगर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, या तो फिर क्लेम में, अगर क्लेम में पैसा शिफ्ट करूँ। एक ही केस में WCR पहले बढ़ाना है फिर शिफ्ट करना है, वो है ये रीवैल्यूएशन टू WCR। समझा है कि WCR हमेशा डेबिट होगा। स्पंदन सर समझ रहा है। मूविंग टू द लास्ट कंसेप्ट IFR। हाँ अब सीधा हो गया स्पंदन।
स्पंदन गेम मत खेलो, आज आप गेम खेलोगे कल लाइफ आपके साथ खेलेगी। नहीं खेल रहे हो? IFR का फुल फॉर्म बताओ। हाँ अच्छी लग रही हूँ मैं, चलो कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व, फुल फॉर्म क्या है? IFR। ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फॉल के लिए मैं रेडी हूं। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरती है तो मैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखती हूँ। कैसे? IFR बना के। अब ये भी पूरा एक एग्जाम्पल से लेती हूँ। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में IFR है 80,000। आप कितना फॉल के लिए रेडी हो? 80,000। आपकी इन्वेस्टमेंट्स है कितने की? 2 lakhs की। इन्वेस्टमेंट्स है कितने की? 2 lakhs की। ये इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट भी होती है एंड उसका दूसरा नाम बुक वैल्यू भी होता है। बुक वैल्यू, बीवी, अपनी बीवी नहीं, बीवी, बुक वैल्यू। ब्लश करने लगा है वो अभी से। पढ़ोगे तो अच्छी बीवी मिलेगी, पढ़ोगे नहीं तो आजकल की लड़कियां अनपढ़ लड़कों से शादी नहीं करती है। एटलीस्ट थोड़ा बेसिक बच्चे को पढ़ाने आ सके उतना पढ़ना पड़ेगा। उसका मेंटालिटी अलग है, शादी नहीं करनी। कुछ सिग्मा मेल नहीं चलता है। 26-27 में आपको सबको पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो क्या करोगे लाइफ टाइम? हाँ, और वो पैसे का क्या करोगे? पैसे कमाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। कहाँ पढ़ रहे हो? सिर्फ बीवी के नाम पे ब्लश कर रहे हो आप। और ये स्पंदन भी, ये देखो रेड हो गया है पूरा। बोलूं क्या? हाँ से बोल रहा चुप। नेवर एवर लीक योर, ठीक है ये सब बाद में बात करेंगे, वो यूट्यूब पे जाने वाला है। हाँ, IFR और इन्वेस्टमेंट्स करूँ स्टार्ट। केस 1, कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, नो अदर इन्फो। मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अभी भी 2 लाख की है, तो IFR का कुछ यूज है क्या? नहीं है। तो IFR को क्या करूंगी? डिस्ट्रीब्यूट किस में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ओ देवदास, IFR टू A टू B लिखो। 80,000 को 40-40। केस 2, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई है 1,50,000। क्या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फॉल हुई है? कितनी फॉल हुई है? 50,000 से फॉल हुई है। बट मैंने IFR तो कितने का बनाया था? 80 का। तो कितना बच गया? 30। तो पहले जितना फॉल हुआ है वो IFR से लो। एंट्री IFR टू इन्वेस्टमेंट्स 50-50। बचा हुआ IFR का 30,000 को क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूट किसमें? A और B में। कैसे? 30 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 15-15। एम आई राइट? और एम आई राइट? केस 3, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हो गई है 1,20,000। कितना था इन्वेस्टमेंट्स? 2 लाख का था। अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 1,20,000। मतलब कितने से फॉल हुआ है? 80,000 से। और मैं कितने फॉल के लिए रेडी थी? 80,000 से ही। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी क्या? बचा ही नहीं तो कहाँ से करूंगी? तो IFR टू इन्वेस्टमेंट्स 80-80 नहीं। केस 4,
इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई है 1 लाख। मैं कितने फॉल के लिए रेडी थी? 80,000, बट एक्चुअल फॉल कितना हो गया है? 1 लाख, यानी टोटल 20,000 का शॉर्टफॉल हुआ, डेफिशिएंसी हुई। तो पहले जितना है उतना ट्रांसफर कर दो। IFR टू इन्वेस्टमेंट्स कितना? 80 बचा कितना कम पड़ा? 20,000। वो कहाँ से लूंगी मैं? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स 2020। समझ रहे हैं? लास्ट केस 5, आपके इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हो गई है 2,10,000। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हो गई है 2,10,000। अब बताओ क्या करूं? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो IFR यूज होगा क्या? नहीं होता है। IFR सिर्फ कब यूज होता है? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरती है तो पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी किस में? A और B में। कैसे? 80,000 इक्वली, यानी 40-40, हाँ या नहीं? प्लस ध्यान दोगे तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी 10,000 से, हाँ या नहीं? मुझे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट्स असेट है तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 10,000 10,000, क्योंकि थोड़ा टाइम भी बचा है और चार्जिंग भी, फुल फ्लैट सम भी ले रही हूँ और शॉर्टकट में ले रही हूँ। जागो ग्राहकों जागो, कल से रिटायरमेंट स्टार्ट करना है। बैटरी लो आ गया। हाँ 35 हो गया, 25 हुआ है। 35। अरे आपका 5 मिनट पीछे आपका कुछ भी सही में, ये देखो। फुल फ्लैट सम का शॉर्टकट बता रही हूँ। जिसको कुछ नहीं आता है बस इतना देख के गए बस है। फुल फ्लैट सम का शॉर्टकट। फुल फ्लैट सम में आपको एग्जाम में एक्चुअली फुल फ्लैट नहीं आता है, 2 ही बनाने को बोलते हैं। क्या क्या? या चलो यार, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी सिखाना है, छोड़ दो। हाँ जाने दो, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है। कब बनाएंगे वो मालूम नहीं। हाँ रे दादा, हाँ सही बोला आपने। कैन आई स्टॉप फॉर द डे? डाउट्स प्लीज। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम फुल फ्लैज और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे।